हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज के लेक्चर में हम लोग IUPAC नेम देखेंगे अल्कीन का। अब तक हम लोग अल्केन का पूरा काम कर चुके हैं। एक कॉमन और ट्राइवियल सिस्टम हम इसी के बीच में बात कर लेंगे, जैसे सेक होता है, आइसो होता है, नियो होता है, नॉर्मल होता है, ये सब हम इसके बीच में बात कर लेंगे। ठीक है, वो बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसलिए उसका अलग से नहीं कुछ बताए हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है अल्कीन। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्कीन के लिए जो एक होता है फॉर्मूला C⋯C होता है। क्या होता है? C⋯C। IUPAC नेम के लिए आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये रूल्स क्या है मैं अभी लिख रहा हूँ। सबसे पहला कि जो एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करने का जो पैटर्न अब तक था अल्केन में, आप देखे होंगे कि हमने एक सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट किया था, तो उस पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड आने चाहिए। सेलेक्ट पेरेंट चेन, सेलेक्ट पेरेंट चेन कंटेनिंग C⋯C। ठीक है, सेलेक्ट पेरेंट चेन कंटेनिंग C⋯C। आपको एक पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें क्या होने चाहिए? डबल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, दूसरा रूल क्या है कि अब आपको इस डबल बॉन्ड के लिए लोकेंट देना पड़ेगा, लोकेशन नंबर देना होगा। फर्स्ट अप्लाई RFPD हम बता चुके हैं आपको। फर्स्ट अप्लाई RFPD ऑन C⋯C। ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको जो RFPD लगाना है वो किस पर लगाना है? C⋯C। अरे RFPD क्या होता है? जो नंबरिंग देखते हैं ना, नंबरिंग लेफ्ट से होगा कि राइट से होगा, तो अब तक सब्स्टिट्यूएंट पर जो देखते आए हैं, अब आपको डबल बॉन्ड पर भी देखना होगा। ठीक है, वैसे ही बिल्कुल। चलिए, अगर मान लीजिए RFPD अगर C⋯C पर काम नहीं किया, तब हम लोग RFPD लगाएंगे सब्स्टिट्यूएंट पर। RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, एकदम जिस तरह से हम आपको यहाँ पर लिख के बता रहे हैं वैसे ही मैंने भी ऐसे ही सीखा, इसलिए आपको भी ऐसे सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका है, थोड़ा देखिएगा। चलिए, पहले किस पर RFPD लगाना है? C⋯C पर। उसके बाद RFPD अगर इस पर काम नहीं किया, काम कर गया तो ये नहीं लगाएंगे। अगर ये काम कर गया तो नहीं लगाना है, नहीं काम किया तो ये लगाना है। मतलब अब हमको क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट पर देखना है। यहाँ लग गया तो ठीक, अगर नहीं लगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को रिकॉग्नाइज करेंगे। अप्लाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अप्लाई क्या? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग इसको सोचेंगे। और ऑल रूल्स आर सेम। अगर बाकी का देखा जाए तो सभी रूल वैसे ही है जैसे कि था। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग सोच रहे हैं, और हम अलग से बताएंगे कि जब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है तो कुछ नहीं, बस उसका नंबरिंग करके उसमें डाई ट्राई वगैरह लगा देते हैं और कोई विशेष काम उसमें होता नहीं है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल भी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं, और ऐसा करते हैं बिल्कुल छोटा से छोटा बात कर लेते हैं। सबसे छोटा अल्कीन क्या हो सकता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा इथीन। कैसे? 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन के लिए हम लोग प्रीफिक्स याद किए थे। एक के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, ऐसा। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो इथ लिख दिए। अब चूंकि यहाँ पर अल्कीन है तो इसके लास्ट में ENE लगाना है, हमेशा याद रखिएगा। जब भी डबल बॉन्ड हो तो उसके लास्ट में जो नाम खत्म होगा वो क्या लिख के होगा? ENE खत्म। और इथ लिख करके और इसमें क्या लिखेंगे? ENE। अब चूंकि ये बहुत छोटा है, इसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं है। नंबरिंग तब हमको करना है जब पेरेंट चेन बहुत लंबा हो, तो उसमें देखना है कि किस पोजीशन पर वो आ रहा है। ठीक है, इथीन। और इसका एक कॉमन नेम भी हम आपको बताते चलेंगे, इथिलीन बोलते हैं इसको, इथिलीन। ये था पहला क्वेश्चन। एक एक करके छोटा से लेकर के बड़ा सभी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। सो बी कंटिन्यू। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये कुछ बात है। बात क्या है कि इधर से चलेंगे तो 1 2 पर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, और इधर से चलेंगे तो 1 पर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। तो इसलिए हम लोग किधर से चलेंगे? इधर से चलेंगे। 1 2 3। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? सोचिए, इसका नाम हो जाएगा 1, लोकेशन दे दिए उसका, और 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोप, और डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में लिखेंगे इन। तो क्या हो जाएगा? 1 प्रोपीन। इसको लिखने का एक और भी तरीका है, आप ऐसा लिख सकते हैं
प्रोप लिख करके 1 और ENE आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, ये दोनों बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा एक सब्स्टिट्यूएंट डाल देते हैं, एक पाई बॉन्ड डाल देते हैं। CH3 CCH3 HCH डबल बॉन्ड CH छोटा छोटा क्वेश्चन लेकर के आपको बता रहे हैं, और बाद में फिर मिसलेनियस क्वेश्चन भी हम आपको बात करेंगे। अब इसको क्या करना है, एक लंबा सा चेन सेलेक्ट करना है जिसमें कि डबल बॉन्ड आने चाहिए, ठीक है। तो एक लंबा सा चेन तो आपको ये दिखेगा, ये देख लें आप, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब हम पहले RFPD किस पर लगाएंगे, डबल बॉन्ड पर, अगर उस पर फेल होगा तो सब्स्टिट्यूएंट पर देखते हैं। तो अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 पर आ रहा है, डबल बॉन्ड कहाँ शुरू हो रहा है, 3 पर, और इधर से चलेंगे तो 1 2 पर शुरू हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग जिधर से नज़दीक आ रहा है, जिधर मतलब लग रहा है RFPD उस पर लगाते हैं। तो ये आप देखेंगे लग जा रहा है 1 2 3 4 5। चलिए इसका नाम लिख लें हम लोग। तो 4 पर मिथाइल है तो 4 मिथाइल। पहले तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, जो पिछले रूल जो सीखे हैं वो आगे के सभी रूल में लगेगा, पीछे वाला पूरा रूल याद रखिएगा। तो 4 पर क्या है, मिथाइल, और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है, और 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, ENE। या इसको एक और तरीका से लिखते हैं, 4 मिथाइल और पेंट ऐसे लिख देंगे। पेंट को पहले कर देंगे और लोकेशन लिख करके ENE। मतलब देखिए कितना आसान है कि ENE का मतलब डबल बॉन्ड, तो ENE कहाँ पर है, दूसरे नंबर पर है, इसीलिए 2 ENE, ठीक है। आप 2 पेंटिन भी लिख सकते हैं, आप पेंट 2 ENE भी लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 4th क्वेश्चन। इसमें भी कुछ नियम देखते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH3। चलिए अब क्या है, अब है ये कि इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। चलो कर लिए पेरेंट चेन सेलेक्ट, और ये क्या रहा, इसका सब्स्टिट्यूएंट रहा, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इसमें RFPD लगाना है डबल बॉन्ड के लिए, क्योंकि हमेशा हम पहले डबल बॉन्ड पर देखते हैं। इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 और 2 पर शुरू हो रहा है, इधर से करते हैं तो 2 से शुरू हो रहा है, तो दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आ गया, तो RFPD फेल हो गया यहाँ पर। तो अब जो RFPD लगाएंगे वो किसके लिए लगाएंगे, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इसके लिए लगाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इधर से चलेंगे तो 2 पर आएगा, और इधर से चलेंगे तो ये 3 पर आ जाएगा, तो नज़दीक किधर से आएगा, इधर से। तो ये हो गया 1 2 3 4। चलिए इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखाएगा इसका, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, और कहाँ पर है, दूसरे पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, तो 2 फिर लिखेंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूट, और डबल बॉन्ड के लिए ENE यानी कि 2 ब्यूटीन, या दूसरे तरीका से ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 मिथाइल ब्यूट 2 ENE, आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जैक्टली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब थोड़ा ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हम लोग ले लें, CH3C C2H5 डबल बॉन्ड CH3 CH2CH3। चलिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर आप इसको बनाएंगे तो कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाएंगे। चलिए इसको हम खुद बनाते हैं। सबसे पहले तो गलती कहीं नहीं होता है, बस पेरेंट चेन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन जो लोग जान रहे होंगे उनको पता है कि हमको सीधा पेरेंट चेन नहीं लेना है। क्यों, सीधा चलेंगे 1 2 3 4 5 होगा, और अगर यहाँ से लेते हैं तो 2 कार्बन तो यही मिल जाएगा आपको, तो 2 3 4 5 6 कार्बन मिलेगा उसमें, और ऐसे चलेंगे तो 5 कार्बन मिलेगा। तो नियम क्या था कि 5 मतलब लॉन्गेस्ट होना चाहिए, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये वाला मेरा पेरेंट चेन होगा, अब सही बन पाएगा। ये देखिए, तो नंबरिंग कहाँ कहाँ पर होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। नंबरिंग जो होगा वो इधर से 2 कार्बन मिल जाएगा तो तीसरे पर सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से भी 2 कार्बन मिलेगा तो तीसरे पर सब्स्टिट्यूएंट है। चलिए, और सब्स्टिट्यूएंट पहले क्यों देख रहे हैं, पहले तो हमको डबल बॉन्ड देखना था,
तो डबल बॉन्ड भी देखेंगे तो तीसरा पर शुरू हो रहा है, उधर से भी तीसरा पर शुरू हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का भी RFPD फेल हो रहा है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का भी RFPD फेल हो रहा है, दोनों का। अल्फ़ाबेटिकल का कोई सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। तो आप कहीं से नंबरिंग करिए और उसको आप लिख डालिए, कहीं से भी नंबरिंग करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1 और 2 तो यहीं पर रहेगा, 1 और 2 यहीं पर हो जाएगा, कहीं से लिख दीजिए। ये 3 4 5 6। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे नाम, देखिए 3 पर भी मिथाइल और 4 पर भी मिथाइल, तो क्या लिखेंगे, 3 4 डाईमिथाइल, 3 4 डाईमिथाइल। और 3 पर डबल बॉन्ड का लोकेशन देना है, 3 पर है डबल बॉन्ड और 6 पर तो हेक्सीन, ठीक है, 6 पर है तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सीन। तो 3 4 डाईमिथाइल 3 हेक्सीन, ये कर देना है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हेक्स 3EN, ये भी कर सकते हैं। तो वो एक बार बता दिए हैं, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देख लीजिएगा। CH3 CH2 C C2H5 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है हैविंग पाई बॉन्ड, तो सीधा ही हो जाएगा इसमें। तो लॉन्गेस्ट तो यही है जिसमें पाई बॉन्ड आ जाएगा, और एक ये और एक ये। दो सब्स्टिट्यूएंट आपको दिख रहा है। अगर इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड, इधर से चल रहे हैं तो 1 2 3 पर स्टार्ट हो रहा है। अगर हम सब्स्टिट्यूएंट को देखें तो 1 2 3 से शुरू हो रहा है, इधर से भी चलेंगे 3 से शुरू हो रहा है। तो क्या है ना कि डबल बॉन्ड के लिए भी RFPD फेल हो गया और सब्स्टिट्यूएंट के लिए तो फेल हो ही रहा है। लेकिन एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ अल्फ़ाबेटिकल पैटर्न काम में आ जाएगा। कैसे, ये इथाइल है तो इथाइल है तो E से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर मिथाइल है तो M से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल में कौन रहता है, पहले E रहता है ना, तो इसलिए हम लोग इथाइल के तरफ से क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। चलिए तो लिखते समय भी ध्यान रखना है कि हमें अल्फ़ाबेटिकल लिखना है। तो ये हो जाएगा 3 इथाइल एंड 4 मिथाइल, हाइफन देना है, 3 इथाइल 4 मिथाइल, तीसरे पर डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है 3 सॉरी, और ये 6 है तो हेक्सीन, या फिर हेक्स 3ENE करके आप लिख सकते हैं। एक बॉन्ड लाइन नोटेशन का भी बनवा देते हैं आपको, फिर ये लगेगा कि बॉन्ड लाइन में कैसे होगा। चलिए बॉन्ड लाइन में यहाँ दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं, इस तरह से एक पाई बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं। चलिए अब क्या करना है, हमें पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। हमको लगता है सीधे ही ले लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। अब आपको इंडिकेट कर देना है कि कहाँ कहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है। एक सब्स्टिट्यूएंट 1 कार्बन वाला यहाँ पर है, एक सब्स्टिट्यूएंट 2 कार्बन वाला इधर छूटेगा और एक इधर छूटेगा। तो क्या करते हैं, सबको घेर लेते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट ये सब इसलिए घेर देते हैं ना, थोड़ा क्लियरेंस ज़्यादा हो जाएगा, बस और कोई बात नहीं। अब हम लोग इसका नंबरिंग कर लेते हैं। देखिए तो पहले पाई बॉन्ड पर सोचना है, 1 2 3 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 से शुरू हो रहा है। तो क्या है, RFPD हमको पहले पाई बॉन्ड पर देखना है। इधर से 3 पर आ रहा है, इधर से 4 पर आ रहा है, तो मतलब लग गया, बस जो लग गया उसको पहले लगा के काम कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए अब इसका नाम लिखने का बारी है, नाम लिख लेते हैं। पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, इसमें एक इथाइल भी है और 2 मिथाइल है, तो पहले तो हम लोग इथाइल वाले को लिखेंगे। तो इथाइल कहाँ पर है, 4 पर है, तो लिखेंगे 4 इथाइल, 4 इथाइल। उसके बाद 2 पर मिथाइल है और 5 पर मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 5 डाई मिथाइल। 2 मिथाइल है ना, तो प्रीफिक्स लगा देंगे, 2 मिथाइल, इसलिए क्या लिखा, डाई मिथाइल। ये डाई छोड़ जाता है लोगों का, तो इसलिए आप इस पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा आप लोग। 4 इथाइल 2 5 डाई मिथाइल, और तीसरे पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 3 लिखेंगे। और पेरेंट चेन का नाम 7 कार्बन का चेन है, तो हेप्ट और लास्ट में लगा देंगे इन, या तो आप हेप्ट 3EN भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।
चलिए अब क्या करते हैं कि इसी तरह से कोई भी होगा रूल फॉलो कीजिए, सारा क्वेश्चन इक्विवेलेंट बनेगा। अब अगर पाई बॉन्ड अगर 2 बार आ जाए या 3 बार आ जाए तो बस कुछ नहीं करना है, उसमें डाई ट्राई वगैरह लगाते चले जाना है, ठीक है। ध्यान रहे कि मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था शायद उसका लिंक मैं नहीं दे पाया, पीडीएफ का जो ये मेरा पैनल है, अब से जो भी लिंक होगा इसका वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ क्लिक करके आप इसका पूरा पीडीएफ देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हाँ, कह रहे थे कि अगर इसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो फिर कैसे होगा, 2 डबल बॉन्ड या 3। चलिए 2 क्वेश्चन पहले मैं लिख ले रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक क्वेश्चन ये है। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C2H5, ठीक है। और ऐसा है कि इसमें हमने तो सब्स्टिट्यूएंट लिया ही नहीं, तो कुछ में क्या करते हैं सब्स्टिट्यूएंट ले लेते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं और मान लीजिए कि एक हम यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये CH3 लगा देते हैं। थोड़ा क्वेश्चन को टफ कर दिए हैं और इसको चलो ऐसे ही बना लेते हैं। हाँ अब देखिए पेरेंट चेन तो यही रहेगा पूरा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नज़र नहीं आ रहा है, काफ़ी इजी। अब काउंटिंग कर, इधर से 1 पर शुरू हो रहा है 2 और इधर से 3 पर, 1 3 पर आ रहा है और इधर से भी 1 पर और 3 पर आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो करेंगे ये कि किसी भी तरफ से आप कर सकते हैं, क्योंकि इस पर RFPD काम कर नहीं रहा है, सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है तो नाम बस वैसे ही लिखेंगे। क्या करना है, 2 तरीका है लिखने का, या तो लिखिए 1 पर डबल बॉन्ड है वो लिख दीजिए और 3 पर डबल बॉन्ड है वो लिख दीजिए, और 4 है तो ब्यूटीन लिखिएगा ना, तो ब्यूटाडाइन कर देंगे इसको, क्या कर देंगे ब्यूटाडाई ENE। ध्यान दीजिएगा ENE के पहले क्या लगा दिए, डाई लगा दिए, क्यों, क्योंकि 2 बार पाई बॉन्ड है। और नहीं तो इसका एक और तरीका है लिखने का, आप ब्यूट लिखिए, ब्यूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट। कहाँ कहाँ पाई है, 1 पर है और 3 पर है तो लिखिए 1,3, और 2 बार आ गया तो डाई कर दीजिए प्रीफिक्स, 3 बार आता तो ट्राई कर देते, और लास्ट में लिख दीजिए ENE। याद कर लीजिए ये पैटर्न, या तो ऐसा लिखा जाता है या फिर ऐसा लिखा जाता है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें और ज़्यादा क्लियर कट होने वाला है चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। अब आ जाइए हम आ जाए, इसका पेरेंट चेन लेते हैं थोड़ा सा। चलिए पेरेंट चेन तो सीधा ही लेना पड़ेगा हमको, सबसे लॉन्गेस्ट तो सीधा ही आएगा। चलिए ठीक है, ये आ गया, एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिला और एक सब्स्टिट्यूएंट ये मिला। अब बारी आता है काउंटिंग का, नंबरिंग का। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, पहले तो हम पाई बॉन्ड पर देखते हैं। इधर से चल रहे हैं तो दूसरा पर आ रहा है क्या, पाई बॉन्ड, और इधर से चल रहे हैं तो 2 कार्बन, तो इधर ही अब मिल जाएगा, ये तीसरा से शुरू होगा। तो RFPD के हिसाब से नज़दीक इधर से हो रहा है पाई बॉन्ड, तो काउंटिंग यहाँ से शुरू कर देंगे। RFPD काम कर गया, 3 4 5 6 7, और यहाँ देखिए 2 कार्बन है ना, तो 8 9, बहुत लोग का ये छूट जाता है, C2H5 लिखा हुआ छूट जाता है, यहाँ पर 2 कार्बन है, 8 9 कर दिए। चलिए अब इसका नाम लिखते हैं, नाम क्या होगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट। अब सब्स्टिट्यूएंट में ये इथाइल है भाई, और ये क्या है, मिथाइल है, तो अल्फ़ाबेटिकल लिखेंगे तो ये होगा 5 इथाइल, ये क्या हो जाएगा 5 इथाइल, और तीसरे नंबर पर क्या है, मिथाइल है, ठीक है, 5 इथाइल 3 मिथाइल। अब क्या करना है, यहाँ से 2 तरीका है लिखने का, कोई भी फॉलो कर सकते हैं, या तो आप कर दें कि इसमें 9 कार्बन है ना, तो आप नॉन कर दें, क्योंकि 9 के लिए नॉन बताए थे आपको। और कहाँ कहाँ पर पाई बॉन्ड है, एक 2 पर है, एक 4 पर है और एक 6 पर है, 2 4 6 हाइफन देंगे और ENE लिखना है। लेकिन ध्यान रहे ENE लिखने से पहले ये देखें कि 3 बार डबल बॉन्ड है, तो ENE के पहले क्या लगा देंगे, ट्राई ENE, मतलब ENE का मतलब डबल बॉन्ड, ट्राई मतलब 3 बार, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते थे 2 4 6 नोना ट्राइन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है, ऐसे ही आप लोग यूज करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, आपको बताते हैं। मान लीजिए हम क्वेश्चन कुछ ऐसा फ्रेम करते हैं, और इस बार ना होगा तो हम बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज कर लेते हैं। देखिए बॉन्ड लाइन नोटेशन जिग जैग करके हम लोग बनाते हैं, थोड़ा बड़ा लिए हैं इस बार, यहाँ पर ऐसे, और ये ले लिए हैं, ध्यान दिया जाए,
एक पाई यहाँ कर देते हैं और एक पाई यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो रैंडम क्वेश्चन दे रहे हैं बस, क्यों? क्योंकि हमें रूल पता है कि क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है और बस पेरेंट चेन लेकर के उसको हमको ड्रॉ कर देना है। तो पेरेंट चेन चलिए ड्रॉ करते हैं। पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड सभी आने चाहिए, लॉन्गेस्ट भी होने चाहिए। देखिए अगर आप सीधा जाते हैं ना यहाँ तक तो लॉन्गेस्ट तो होगा लेकिन ये पाई बॉन्ड छूट जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा करना है, ऐसे ये और इधर आ जाना। आपको कहाँ जाना है? इस तरफ, और तब फिर इस तरह से ऐसे आना है। ये रहा आपका पेरेंट चेन। और आई थिंक ये ज़्यादा डार्क हो गया है, इसको मैं डॉटेड लाइन से कर देते हैं। पता नहीं आपको ये विजिबल हो रहा होगा या फिर नहीं, तो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। पेरेंट चेन सबसे पहले आपको देखना है, यस इट इज़ विजिबल, आपको दिख रहा होगा, पेरेंट चेन दिख रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखा जाए कि क्या क्या छूट रहा है, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर छूट रहा है और कितना कितना छूट रहा है। यहाँ 2 कार्बन का छूट रहा है, सॉरी, हाँ यहाँ पर ये 2 कार्बन का पेरेंट चेन सब्स्टिट्यूएंट छूट रहा है। यहाँ पर 1 कार्बन का छूट रहा है। यहाँ पर देखा जाए फिर 2 कार्बन का छूट रहा है। यहाँ पर देखिए फिर क्या है, 2 कार्बन का छूट गया है। तो जहाँ जहाँ 2 कार्बन का छूटा हुआ है ग्रुप वो इथाइल है, और जहाँ 1 कार्बन का छूटा हुआ है वो मिथाइल है, ठीक है। तो हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया। सीधा क्यों नहीं गए? क्योंकि ये पाई बॉन्ड सभी नहीं आ पाता, और नियम है कि आपको सभी पाई बॉन्ड उसमें आने चाहिए। तो हम सभी पाई बॉन्ड लेने के चक्कर में इधर घूम गए, ठीक है। अब देखा जाए इधर से अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से डबल बॉन्ड शुरू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो काफ़ी आसान हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया? काफ़ी आसान हो गया। अगर तो इसको थोड़ा सा और हम डिफ़िकल्ट बना देते हैं। देखिए डिफ़िकल्ट ही सोचना चाहिए आदमी को, ऐसे कर देते हैं, और तब क्या होगा कि ये पैटर्न थोड़ा यहाँ से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ये इस तरह से। अब हम लोग काउंटिंग करेंगे, इसका क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे। इधर से दूसरे नंबर पर पाई बॉन्ड शुरू हो रहा है, इधर से फिर तीसरे नंबर पर हो रहा है। मज़ा तो तब आता जब दोनों तरफ से सेम हो जाता, फिर कुछ और सोचते कि अब क्या सोचे, लेकिन चलिए हम इसी को बना देते हैं। इधर से दूसरे नंबर पर पाई शुरू हो रहा है, इधर से तीसरे नंबर पर पाई शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। हम इस पाई को यहाँ से उठा के यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। इस पाई का लोकेशन हम चेंज करके यहाँ लगा देते हैं। और अब और ज़्यादा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि इधर से भी दूसरा नंबर पर आ जाएगा और इधर से भी दूसरा पर पाई आ जाएगा। तो RFPD जो है, तो अब एक से काम नहीं चलेगा, आप सभी का लोकेशन बताइए। इधर से 2 पर, 3, 4, 5 पर, 6, 7 पर, 2, 5, 7। इधर से 2 पर और 1, 2, 3, 4 पर। 1 मिनट, दोनों तरफ थोड़ा करके, जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो थोड़ा सा करके देख लेना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम करके देख लेते हैं। इधर से चलते हैं तो 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। और अगर इधर से चलते हैं, इसका कलर हम चेंज कर दे रहे हैं। अगर इधर से चलते हैं तो ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और ये 9 है। तो चलिए अगर हम रेड कलर से जो नंबरिंग किए हैं उसको अगर देखिएगा तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पर आएगा? 2 पर आएगा, और 5 पर आएगा, और 7 पर आएगा। 2, 5, 7, 2, 5, 7 आएगा। और अगर जो ग्रीन कलर से किया हुआ है उसको अगर देखेंगे तो 2 पर आएगा, और कहाँ जाएगा? 4 पर आ जाएगा, और फिर कहाँ जाएगा? 7 पर आ जाएगा। चलिए यही RFPD बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। आई थिंक कहीं छूट तो नहीं रहा, नहीं छूटना चाहिए। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 से शुरू हुआ, 6, 7 से शुरू हुआ, 1, 2 से शुरू हुआ, 3, 4 से शुरू हुआ। चलो ठीक है। तो यहाँ पहला डिफरेंस आपको ये नज़र आ जाएगा। देखिए ऊपर वाला में ज़्यादा नंबर है, नीचे वाले में कम है, ये लेंगे और ये काट देंगे। RFPD का यही सिस्टम होता है। तो कौन सा नंबरिंग रहने देना है? 2, 4, 7, यानी कि इधर वाला 2, 4 और 7 रहने देना, मतलब रेड कलर वाला को हटा देना है, ठीक है। रेड कलर वाला को क्या करना है? हटा देना है। अभी छोड़ देते हैं। तो ध्यान रहे, मेरा फोकस रहेगा जो ग्रीन कलर से नंबरिंग की है ये मेरा वैलिड है, इसी से हम लोग नंबरिंग करेंगे, क्योंकि RFPD डबल बॉन्ड पर काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
इसीलिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा टफेस्ट बनाया गया है, और ऐसे टफेस्ट है नहीं, रूल फॉलो करना आपको। चलिए, ये रहा आपका इथाइल, ये रहा मिथाइल, ये रहा इथाइल, और ये रहा यहाँ पर इथाइल। लिखते समय जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ही लिखते हैं। तो यहाँ भी इथाइल है जो 3 पर है, और यहाँ इथाइल है जो 5 पर है, और यहाँ इथाइल है जो 6 पर है। तो क्या लिखेंगे, 3, 5, 6 ट्राई इथाइल, 3 बार इथाइल है। उसके बाद मिथाइल है सिर्फ 4 पोजीशन पर, तो 4 मिथाइल। चलिए सब्स्टिट्यूएंट लिख लिए। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कीजिए पेरेंट चेन में, जो 9 कार्बन आपको दिख रहा होगा, तो इसके लिए लिखेंगे नोन। और डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पर है, और 4 पर है, और फिर 2, 4 और फिर 7 पर है, 2, 4, 7, और ये हो जाएगा 3 बार है तो ट्राइन। और इस तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन यहाँ पर ये बनाए हैं, इसमें सभी तरह के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व्ड हैं। तो पूरा नाम इसका होगा 3, 5, 6 ट्राई इथाइल, 4 मिथाइल, नॉन 2, 4, 7 ट्राइन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अल्कीन का नोमेनक्लेचर किसी भी सिचुएशन में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सभी तरह का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो चुका है अब तक, जो भी थ्योरी आपको अल्कीन में बताया गया है। तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए एक अलग से लेक्चर आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, और अल्कीन का पूरा कंप्लीट थ्योरी इसी तरह से कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेकर के आएंगे अल्काइन, और अल्काइन के बाद पढ़ाने के बाद, वो बहुत छोटा सा टॉपिक होगा। अल्काइन के बाद हम उसी समय अल्कीन और अल्काइन दोनों को मिला करके एक मिसलेनियस लेक्चर हम लोग बताएंगे, और उसमें इसी तरह से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को डेवलप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।